हमारी ज़िंदगी की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का हल हम सबसे पहले अपनी सोच में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यानी जब भी आपको कुछ चैलेंजिंग लगता है, आपका दिमाग सबसे पहले उसके सॉल्यूशन को दिमाग में सुलझाने की कोशिश करता है। फिर आप उसे एक्चुअल में या फिर फिजिकल फॉर्म में सॉल्व करते हैं। हमारी लाइफ के ज़्यादातर स्ट्रेस की वजह हमारी दिमाग में सोची गई किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का ना मिलना ही होता है। मतलब यदि आप लॉजिकली ये समझ नहीं पाते कि ये कैसे होगा, तब ही आप स्ट्रेस में या ज़्यादा परेशान होते हैं। हम जिस तरीके के फास्ट पेस इन्वायरमेंट में अभी जी रहे हैं, जहां हमें ज़्यादातर कामों में बहुत कम सोचना पड़ता है, वहीं हम धीरे धीरे अपने सोचने और समझने की स्किल्स को खो भी रहे हैं। कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल के बारे में सोचिए। आपको किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पे सेंड करी। वो कोई ग्लोबल पॉलिटिकल इशू पे हो सकती है या कुछ भी सोशल इशू पे। अब इसमें आपका दिमाग दो एक्शन सबसे ज़्यादा लेता है। पहला, आप जितनी जल्दी हो सके उसे आगे फॉरवर्ड करना चाहते हैं या कर देते हैं। दूसरा, आप बहुत जल्दी उस पर रिएक्शन देने लगते हैं, जैसे अपना कोई ओपिनियन। इन दोनों केस में आप हार्डली कुछ लॉजिकल या क्रिटिकल सोचते हैं, आप तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। ये रिजल्ट्स है हमारी डेली लाइफ के बहुत सारे चीज़ों में, जिसमें हम अब तुरंत रिएक्ट करने में ज़्यादा लगे हैं, बजाय सोच के रिस्पॉन्ड करने में। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने कई लोगों को नोटिस किया है, यदि उनका फ़ोन घर में कहीं मिसप्लेस्ड हो जाता है तो वो तुरंत आपको बोलेंगे फ़ोन लगाने को, ताकि वो फ़ोन तुरंत मिल जाए। ये बात सही भी लगती है, क्योंकि फ़ोन को जल्दी ढूंढने का बेस्ट तरीका यही है। लेकिन आप एक पैटर्न नोटिस करेंगे इन लोगों में। अब ये बार बार अपना फ़ोन घर में कहीं भूल जाएंगे। अब ये क्यों हो रहा है? असल में हम अपने ब्रेन को सोचने का मौका नहीं दे रहे। सोचिए, जब आप कुछ कहीं खो देते हैं तो क्या करते हैं? आप सबसे पहले सोचते हैं और रिकॉल करने की कोशिश करते हैं कि कुछ देर पहले के सारे इंसिडेंट क्या थे। जैसे आपने लास्ट टाइम वो चीज़ कहाँ रखी थी, या कब उसे लास्ट टाइम यूज़ किया था। और इस तरह आप उस चीज़ को करेक्टली लोकेट भी कर लेते हैं। और यदि आप इस प्रैक्टिस को मल्टीपल टाइम दोहराते हैं तो इसके कुछ इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है। पहले तो आप नेचुरली कम भूलेंगे इस तरह चीज़ें। दूसरी कि ये आपकी मसल मेमोरी को डेवलप करती है, जिससे अब आप ज़्यादा एफिशिएंटली चीज़ें ढूंढने लगेंगे। ये बेनिफिट है आपका सिस्टमैटिकली सोचने का। आप जितना इफ़ेक्टिवली अपने ब्रेन को लॉजिकली और सिस्टमैटिकली सोचने में इन्वॉल्व करेंगे, ये आपको मेंटली उतना ज़्यादा एक्टिव और स्ट्रांग बनाएगी। हम सबको लग सकता है कि हम सभी सोचते तो हैं, लेकिन सही तरीके से सोचना एक बेहतरीन स्किल है, जो ना केवल आपकी ओवरऑल ग्रोथ में काम आती है, बल्कि आपको कई छोटी बड़ी मुसीबतों से भी प्रोटेक्ट कर सकती है। हेलो दोस्तों, हमारी ज़िंदगी की एक इम्पॉर्टेंट स्किल की क्लियरली सोचना कैसे है। किसी भी टाइप की प्रॉब्लम सॉल्विंग में थिंकिंग क्लियरली एक फाउंडेशन होता है। मैं आज बात करूंगा हाउ टू थिंक क्लियरली। हम बात करेंगे कुछ रियल लाइफ प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर के बारे में, जो आपको हेल्प करेगी क्लियरली सोचने में। इस वीडियो को यदि आप एंड तक देखते हैं तो आपको प्रैक्टिकली कई सारी ऐसी बातें पता चलेगी, जिनको यदि आप प्रैक्टिस में लाते हैं तो आप ज़रूर पहले से बेहतर वर्जन बन पाएंगे। जब भी हम किसी फ्रेमवर्क के बारे में समझते हैं तो इनिशियली वो थोड़ा मुश्किल लग सकता है इम्प्लीमेंट करने के लिए। लेकिन यदि आप उसे धीरे धीरे अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करें तो आप बहुत आसानी से इसे यूज़ कर सकते हैं। इस थिंकिंग फ्रेमवर्क के 7 स्टेप्स को जानने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ऐसे ही इंटरेस्टिंग हैक्स के लिए जो आपको रियल लाइफ ग्रोथ में हेल्प करेगी। आप अपनी डेली लाइफ में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं कि आपके लिए उसे प्रोसेस करना एक बड़ा टास्क हो जाता है। चलिए स्टेप वाइज समझते हैं क्लियर थिंकिंग के प्रोसेस को। पहला स्टेप है फिल्टर द इंफॉर्मेशन। इसको थोड़ा डीप में समझिए। आपकी डेली लाइफ में किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन 3 तरीके से आती है। एक, आपसे डायरेक्ट कोई चीज़ पूछी जाती है। दूसरा, आपका रिएक्शन क्या है। और तीसरा है प्रॉब्लम का सल्यूशन। अब तीनों टाइप की इंफॉर्मेशन को फिल्टर करना ज़रूरी है। जैसे आपसे डायरेक्ट किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा, अब यदि आपके पास रेडी आंसर है या आप श्योरली जानते हैं उस बारे में, तो आप उसे दे दें। और यदि आप ज़रा भी कंफ्यूज हैं तो आप समय लीजिए
और यदि आपको लगता है कि आपको उसे आंसर करना है तो टाइम लेके फिर आंसर दीजिए। दूसरी इन्फॉर्मेशन जैसे हमें व्हाट्सएप ग्रुप में आते रहती है, कई तरीके के इश्यूज न्यूज़ जिसमें लोग आपसे रिएक्शन चाहते हैं, ये सब जनरल इन्फॉर्मेशन है। अब इसमें आपको लीस्ट थॉट देना है, या आप रिएक्शन ना भी दे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इससे आप बेकार की इन्फॉर्मेशन में अपनी मेंटल एनर्जी वेस्ट होने से बचा सकते हैं। तीसरी इन्फॉर्मेशन है प्रॉब्लम का सलूशन। ये आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसको आपको टॉप प्रायोरिटी में रखना है। जब भी आप इन्फॉर्मेशन फ़िल्टर कर रहे हैं तो यदि आप क्लियरली सोच सकते हैं तो आप सबसे पहले अपने सोचने की कैपेसिटी का यूज़ प्रॉब्लम बेस्ड इन्फॉर्मेशन पे सोचने में लगाएं। ये पहला स्टेप है क्लियर थिंकिंग के फ्रेमवर्क का। दूसरा स्टेप है स्लो डाउन योर थिंकिंग और पॉज बिफोर रिएक्टिंग टू एनी इन्फॉर्मेशन। जब भी आपको किसी भी चीज़ का जवाब देना हो या किसी भी बात पे रिएक्ट करना हो तो थोड़ा पॉज ज़रूर ले। जैसे आपको किसी ने कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सेंड किया या बताई, उस पर तुरंत रिएक्ट करने से पहले थोड़ा समय लीजिए उसे प्रोसेस करने के लिए। जब आप थोड़ा समय लेते हैं तो आपका दिमाग उसे लॉजिकली प्रोसेस करने में लग जाता है। जैसे किसी भी इन्फॉर्मेशन में आप थोड़ी देर बाद सोच सकते हैं, क्या ये इन्फॉर्मेशन ट्रू है, ये किस कंटेक्स्ट में है, क्या मैं इसके बारे में अच्छे से जानता हूँ। पॉजिंग बिफोर रिएक्टिंग हेल्प करता है आपको सही तरीके से रिस्पॉन्ड करने में। तीसरा स्टेप है डिफाइन द प्रॉब्लम क्लियरली। जब भी आपको कोई लाइफ में चैलेंज आए या डेली लाइफ में कोई इशू है तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें, बजाय तुरंत सॉल्यूशन ढूंढने के। आप जितने अच्छे से किसी भी प्रॉब्लम को समझ जाते हैं उतने ही जल्दी सॉल्यूशन निकाल पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अचानक से आपका लैपटॉप बंद हो जाए, अब आप तुरंत सॉल्यूशन के बारे में सोचने से पहले ये सोचें कि लैपटॉप अचानक बंद क्यों होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके लैपटॉप की बैटरी पूरी ड्रेन्ड हो गई हो और आपने ध्यान नहीं दिया हो लो बैटरी साइन पे, तो लैपटॉप बंद हो जाता है। तो यदि आप प्रॉब्लम को सही से डिकोड कर पाए तो आप मोस्ट बेसिक रीज़न को तुरंत फिक्स कर पाएंगे, बजाय पैनिक होने के। चौथा स्टेप है क्वेश्चन योर अजम्पशन। मतलब आप किसी भी बात को फॉलो करने से पहले उसमें अजम्पशन ना लगाएं। ये आपको मिसलीड कर सकता है। आपने ध्यान दिया होगा कि आप कई गलतियां इसलिए कर देते हैं क्योंकि आपने अज्यूम किया होता है अलग अलग सिचुएशन पे। जैसे किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए लेट पहुंचे क्योंकि आपने अज्यूम कर लिया कि सब लोग एग्जैक्ट टाइम पे नहीं आते। बट हो सकता है कि जिससे आप मिलने वाले हैं वो बहुत पंक्चुअल पर्सन हो। फिर आप ऐसी सिचुएशन में अपने अजम्पशन के कारण बुरा फील कर सकते हैं। यानी यहाँ आप क्वेश्चन कर सकते हैं जब एज्यूम करें कि ज़्यादातर लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है लेट होने से, लेकिन क्या जिससे आप मिलने जा रहे हैं ज़रूरी है कि वो भी ऐसा ही हो। फिफ्थ स्टेप है थिंक फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। जब आपको कोई डिसीजन लेना है तो उसे सिर्फ एक पर्सपेक्टिव में मत सोचिए, डिफरेंट पर्सपेक्टिव में सोचने की कोशिश कीजिए। जैसे आपको कुछ खरीदना है तो सेल्स पर्सन आपको उसके बेचने वाले पर्सपेक्टिव से ही सारी इन्फॉर्मेशन देगा, लेकिन एज अ बायर आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचने की ज़रूरत है। जैसे ये चीज़ आपके लिए वैल्यूबल है या नहीं, आपको एक्चुअल में कितनी ज़रूरत है इसकी। ये आपको इम्पल्सिव डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करता है। थिंकिंग फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपको ज़्यादा क्लियर ओपिनियन देता है किसी भी टाइप के डिसीजन मेकिंग में। सिक्स्थ स्टेप है आइडेंटिफाई व्हाट्स इन योर कंट्रोल। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले ये सोचें कि कौन से फैक्टर एक्चुअल में आपके कंट्रोल में है। यह आपको किसी भी इशू में अननेसेसरी एफर्ट करने से बचा सकता है, क्योंकि यदि आप किसी ऐसी इंफॉर्मेशन के आर्ग्यूमेंट में फंस गए जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप बेकार की एनर्जी वेस्ट करेंगे। जैसे ग्लोबल स्लोडाउन की वजह से आपका बिजनेस स्लो चल रहा है, अब आप पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग पे आर्ग्यू करने या फिर ग्लोबल न्यूज़ को दिन रात देखने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, बल्कि आपको कुछ इंटरेस्टिंग तरीके निकालने होंगे बिजनेस में इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो ग्लोबल इनस्टेबिलिटी के होते हुए भी आपकी सेल्स बढ़ा दे। क्योंकि यहाँ आपके कंट्रोल में सिर्फ आप क्या बेटर कर सकते हैं अपने बिजनेस में वो है, ना कि ग्लोबल पॉलिसी चेंज करना। सेवेंथ और आखिरी स्टेप है थिंक अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस। यदि आप अपनी लाइफ में अपने एक्शंस और रिएक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस को एफिशिएंटली सोच पाते हैं
तो आप बहुत सारी मुसीबत से बच पाते हैं। जैसे हो सकता है आपको किसी की बात का बहुत बुरा लगा हो और आप बहुत गुस्से में भी हो, लेकिन उस बात का जवाब गुस्से में उसी वक्त देना आपकी प्रेजेंट सिचुएशन पे बहुत बुरा असर डाल सकती है। तो यदि आप इस कॉन्सिक्वेंसेस को सोचे बिना रिएक्ट करते हैं, तो हो सकता है आप फ्यूचर में उस मौके से भी हाथ धो बैठें जिसमें आप इस बात का जवाब उसे बेहतर और पॉजिटिव तरीके से दे सकते थे। हम लोग जिस डिजिटल एरा में हैं, हमने ढेर सारे काम जिसे करने में कई घंटों लगते थे, उसे हम अब कुछ मिनटों में ही करने में कैपेबल हो गए हैं। लेकिन इसके चलते हम शायद थोड़े डम और कम सोचने वाले भी बन रहे हैं। इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम लॉजिकली और क्लियरली सोचने की प्रैक्टिस ज़्यादा करें, जो हमें इस ओवर इन्फॉर्मेशन वाले वर्ल्ड में एफिशिएंटली सर्वाइव करने में हेल्प करे। आई होप आज जो हमने डिस्कस किया वो आपको हेल्प करेगा आपके थिंकिंग पैटर्न को लेवल अप करने में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं आपसे फिर मिलूंगा ऐसे ही माइंडफुल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप थ्राइविंग।